शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य। सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा जी। शेयर चैट। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी की। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। सर्वोपरि प्रेमी शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा शब्दों में ना वर्णित हो। तीनों लोक में चारों धाम में पूजित है शिव पार्वती। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और ये हमारे पतन का कारण बनता है।
आपको मुझ पे विश्वास है? क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है? मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही लय होते हैं। जो कुछ भी है वो मुझ में ही है, और जब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी, और जितनी हिंसा और घृणा हम संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है, तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? कि प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेक रूप उजागर किए हैं पार्वती। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते, किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में, इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं। भक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। सत्य तो यही कि तुम एक दैत्यांश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। गृहस्थी का संतुलन पति व पत्नी दोनों पे आश्रित रहता है पुत्री।
यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समय भी सुंदर स्मृतियों का आधार बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संबंध को स्थायित्व प्रदान करती है, किंतु तालमेल तो तभी संभव होगा पुत्री जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। मैं अपने भक्तों को उनके कर्म से सीमांकित नहीं करता और ना ही अपने भक्तों में कोई अंतर करता। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। मैं अपने भक्तों को उनके कर्म से सीमांकित नहीं करता और ना ही अपने भक्तों में कोई अंतर करता। गृहस्थी का संतुलन पति व पत्नी दोनों पे आश्रित रहता है पुत्री। यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समय भी सुंदर स्मृतियों का आधार बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संबंध को स्थायित्व प्रदान करती है, किंतु तालमेल तो तभी संभव होगा पुत्री जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। सत्य तो यही कि तुम एक दैत्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बनके ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते,
वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते। किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में, इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। किसी का पतन किसी के उत्थान का आधार नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता, आंतरिक होता। जब किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप से संभव है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। जहां न अमृत, न विष, न सुख, न दुख, न स्वर्ग, न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है। ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है। और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, पान और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं। मैंने पूछा कौन है? जीव, मैं ही ब्रह्म हूं। संपूर्ण जगत हूं, निरंजन हूं, विकराल काल हूं। मैं ही एक लघु फल हूं, मैं ही अमर हूं। और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी। सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था, तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें,
किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, वहनकर्ता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। पार्वती इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। इतना सा सत्य यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे? मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता कैसे समझेगा? यहाँ सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती, किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के 2 भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, वहनकर्ता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। हमारी माँ भी मनुष्य योनि से ही जन्मी है। संभवतः इसी कारण उनकी सोच भी उसी संकीर्णता से ग्रसित हो। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो। और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है।
पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। इतना सा सत्य यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे? मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता कैसे समझेगा? तुम्हारे साहस, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं। तुमने मुझसे वरदान की मांग की थी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार के कितने ही पाप, प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वों का तुम्हें परिमर्जन करना पड़े। तुम अंतकाल तक शुद्ध और पवित्र रहोगी। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पदाधिकार सौंपता हूं। परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर। जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय, किंतु जीवन का एक तत्व स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं। महामंडल की बैठक, जहां प्रस्ताव रखे जाते, चर्चा होती, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का, ये भूमि। कोई अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित कैसे कर सकता है? कैसे विवश कर सकता है कोई? ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु अंतरात्मा से जब इच्छा उत्पन्न होती, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है। ये उसका अधिकार है। भक्ति को, धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा, यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करे, उसे शोषण का माध्यम बनाए, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा।
मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता। मैंने बालक को आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और विज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। गंगा मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता। मैंने बालक उपमन्यु को भी ज्ञान हेतु गुरु की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। मैं चाहता तो वरदान देकर उसे ज्ञानी बना सकता था, किंतु बिना परिश्रम, बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। अग्नि जलाती है, जल बुझाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित। संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे, मैं तो वैरागी, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत है, स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य। तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे।
किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते।